ये झारखंड में एक प्रयोगशाला हुआ है कि 23 वर्षों में 11 बार सरकार बनी, ये भी प्रयोगशाला है और ये प्रयोगशाला फेल है, ये टिकाऊ नहीं रहा। और बिकाऊ जो है विधायक का जो है ना वो बिकाऊ रहा। तो ये नया प्रयोगशाला ये है, जैसे नर्सरी में बच्चों को पढ़ाया जाता है और पेड़ पौधा में भी नर्सरी होता है, तो पेड़ पौधा का नर्सरी जैसे उसको उगाइएगा, जैसे खाद दीजिएगा, जल पानी वायुमंडल में वातावरण मिलेगा तो वैसे उगता है। लेकिन आज झारखंड में जो विधायक बनता है ये कहीं नर्सरी से पढ़ाई नहीं किया जाता है, स्कूल में बच्चों को नर्सरी पढ़ाया जाता है, केजी टू पीजी। आज राजनीति का एक सिलेबस बनना चाहिए जो हमको लगता है भारत देश में इक्का दुक्का कहीं होगा, हम लोग की जानकारी में नहीं है, लेकिन झारखंड के लिए पहला प्रयोगशाला हो गया। हम लोग ये देख रहे हैं कि धर्मशाला से नेता बनते हैं, नेता कहाँ ठहरते हैं? धर्मशाला गेस्ट हाउस। तो धर्मशाला से नेता बनते हैं, पाठशाला से नहीं बनते। और सबसे ये बात है आज भी कि झारखंड में कुल मुख्यमंत्री मिला के 11 मंत्री हैं, जिसमें 8 को कोई ग्रेजुएट नहीं, 8 मंत्री ग्रेजुएट नहीं है। 11 में से 8 ग्रेजुएट नहीं होना, और जब तक ग्रेजुएट नहीं होगा तो भारत का संविधान नहीं पढ़ा होगा। पंचायत एक्ट बनाना पड़ेगा, संविधान के भाग 9 में है। पेशा कानून बनाना पड़ेगा, आपको भाग 9 में पंचायत एक्सटेंशन 5th शेड्यूल पढ़ना पड़ेगा। यहाँ 6th शेड्यूल नहीं है। झारखंड में 24 जिला में आधा से अधिक 13 जिला में 5वीं अनुसूची में है, जिसमें यह पंचायत को ज्यादा जोर दिया गया, लेकिन उसे केंद्रीय कानून पेशा कानून 96 बना। कानून बना हुआ चीज है, 2 बड़ा कानून जमीन जायदाद में बना हुआ है। एक है सिद्धू कानून, संताल उल में संताल पुनः टेनेंसी एक्ट है 1949, और बिरसा मुंडा ने उल्लंघन किया तो छोटापुर सीएनटी है। इसका पूरा उल्लंघन हो गया अगर देखा जाए सीएनटी एक्ट का। रिंग रोड बनने के बाद रिंग रोड में तस्वीर बदल गया, व्हाइट और तालिकाएं बनने लगी और एक भी खाली पड़ती नहीं, और सबका सब आदिवासी का जमीन का उल्लंघन। और जमीन के मामले में काल परसों जो हुई है, जो सुभाष मुंडा का हत्या हुई है, ये हत्या किसी दुश्मनी के कारण नहीं है, कोई वो सांप्रदायिक दंगा नहीं है, कोई कम्युनल फसाद नहीं हुआ, ये जमीन से ही। और केवल सुभाष मुंडा ही नहीं, अनगिनत लोग जमीन के कारोबार, दलाली, बिचौलियों के बीच में मर्डर हुआ है। और ये मामला बहुत बड़ा घोटाला, बालू घाट का नीलाम करना, पहाड़ को तोड़ देना, खत्म कर देना, यहाँ का गिट्टी बालू, यहाँ का खनिज कोयला तमाम खत्म हो चुका है। तो ये ड्यू टू लैक ऑफ लीडरशिप। हम लोग क्लास ले रहे हैं कि 2015 में पहला बुनियाद पड़ा था छोटनागपुर उन्नति समाज से, और 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य बना। इस बीच में जो इतिहास है, 1963 में मरांगों के जयपाल सिंह झारखंड पार्टी को पंडित जवाहरलाल नेहरू को विलय कर दिया, कांग्रेस में खुदे चला गया। तो लैक ऑफ लीडरशिप से झारखंड में राज्य नहीं बना। शिबू सोरेन 93 में 3.5 करोड़ घूस लिया नरसिंह राव से, और 4 सांसद तिहाड़ जेल में चला गया। ये बहुत बड़ा घटना है। इतिहास अगर नहीं जानेगा लीडरशिप में तो क्या जानेगा? सिलेबस चेंज होता है, लेकिन ये जो ढर्रा है देश की आज़ादी के बाद, नेता पढ़ाई से नहीं बनता है, कोई जुलूस रैली का नेता बनता है, थरोली उसको पढ़ाना। तो ये दूसरी दौर की है। कोल्हान में 3 दिवसीय हो चुका है पिछले महीना, और ये जो है पलामू प्रमंडल का यहाँ प्रोग्राम हुआ, और अगला महीना जो है कोयलांचल जो उत्तरी छोटनागपुर का हिस्सा में होगा 3 दिवसीय। उसके बाद अक्टूबर में जाएगा आपका ये में संथाल परगना 6 जिला में वहाँ। उसके बाद दिसंबर महीना में यहाँ पर 1 सप्ताह का कार्यक्रम रांची में होगा, और सबको सिलेक्ट किया जाएगा, और अंत में 1 दिन का 3 घंटा का उसको प्रश्न दिया जाएगा और रिटर्न लिया जाएगा, और रिटर्न के बाद उनका परीक्षा जो है कौन उत्तीर्ण हो रहा है, इसमें पता चलेगा कि आने वाला दिन में जो मंत्री बनते हैं, जो शपथ ग्रहण में लाइन बाय लाइन पढ़ नहीं पाता है कोई। बिहार में उदाहरण है राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री बने, झारखंड में उदाहरण है निर्दलीय मधुकुड़ा भी बना है मुख्यमंत्री। लेकिन 23 वर्षों में 11 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, 3 बार राष्ट्रपति शासन बनने के बाद, 5 बार चुनाव होने के बाद, अगला 2024 में लोकसभा विधानसभा चुनाव होना है, तो बदलाव क्या होने वाला है जो 23 वर्षों में 1 लाइन का नहीं बना?
इसीलिए इस क्लास में इसको अप्रूवल दे दिया गया। मेरे द्वारा बनाया गया प्राइवेट बिल स्थानीय नीति संविधान के किस आधार पर बनना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट ना करे, हाई कोर्ट रिजेक्ट ना करे और सर्वसम्मत से होगा। मैंने अध्ययन करके पूरे देश भर के 29 राज्यों का स्थानीय नीति को अध्ययन किया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश निर्देश, हाई कोर्ट का आदेश निर्देश, अविभाजित बिहार का, और हमने ऐसा संविधान में किया। मेरा दावा है कि इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इसका अप्रूवल मिल गया। स्थानीय नीति झारखंड में क्या बनना चाहिए इसमें तैयार हो गया और इस वर्कशॉप के जरिए एक पाठशाला में इसको अप्रूवल मिल गया। दूसरा चीज है, जब मामला राज्य सरकार संविधान सम्मत काम नहीं करता है, जब कोई राज्य सरकार संविधान में प्रावधानों के अनुरूप काम नहीं करता है, तो हम गुहार लगाते हैं केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार का मेन प्रमुख होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति एकमात्र होता है। तो हम लोग जो है अगले महीना समय मांगे हैं, ये महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नाम ये प्रारूप तैयार हो गया। 20 सूत्री मुद्दों को लेके हम आंदोलन जितना ये काम करें, टीम 15 व्यक्ति का नाम हम लोग दिए हैं और ये अप्रूवल अगला महीना प्रथम सप्ताह दिल्ली चलो और वहाँ का मीडिया जंतर मंतर में राष्ट्रपति के वहाँ, और वहाँ से राष्ट्रपति के नाम हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये अप्रूवल मिल गया है। और इसी तरह जो है ये पाठशाला जो चला रहे हैं, इसमें जानकारी पंचायत एक्ट किया है, CNT एक्ट किया है, SPT एक्ट किया है, फॉरेस्ट एक्ट किया है, पंचायत एक्ट क्या चीज़ है, भाषा नीति कैसे बनता है और स्थानीय नीति कैसे बनेगा, नियोजन नीति कैसे बनेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट किया, मंडल कमीशन क्या बोला है, ये तमाम चीज इस पाठशाला के जरिए हम लोग लीडर तैयार कर रहे हैं। कोई लीडर अपने पीछे में केडर बनाता है, पिछलग्गू बनाता है, लेकिन वो लीडर नहीं बनाता है। लेकिन इसमें हम लोग प्रशिक्षक के रूप में हम लोग आए, हमारे बीच में बहुत अनुभवी लोग यहाँ भी आए और ये सिलसिला जारी रहेगा। और 1 दिसंबर लास्ट तक ये पाठशाला चलेगा और 2024 में जनवरी से हम 81 विधानसभा का खाका तैयार करेंगे। और 81 विधानसभा में हम लोगों ने स्लोगन दिया है कि एक मूल मंत्र एक होगा कि जिसमें आदिवासी, मूलवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई विभेद को दूर करते हुए एक लाइन में लक्ष्मण रेखा खींचे हैं कि जिनके पास खतियान वही मूलवासी की पहचान, चाहे वो 32 का हो, 64 का हो, जिला के अंतिम सर्वे का जिसके पास खतियान मूलवासी का पहचान, उसी आधार पर उम्मीदवार बनाया जाएगा। और 2024 में काया पलट करेंगे, सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन। 74 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था जेपी ने, 74 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था जयप्रकाश नारायण, और 74 में आंदोलन, 77 में सत्ता परिवर्तन। यही तर्ज पर झारखंड में बदलाव 2024 में तस्वीर बदलेगा, झारखंड की तकदीर बदलेगी, सत्ता ही नहीं व्यवस्था बदलेंगे, पाठशाला का ही बोलूँ।